नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय अमेरिका के स्टेट विजिट दौरे पर थे और उसी दौरान कई साझा बातचीत अमेरिका की भारत के साथ उस दौरान हुई थी और ऐसे में सबसे बड़ी जो डील थी वो थी MQ-9B के जो डील थी उससे रिलेटेड। अब ऐसे में कहा जा रहा है एक दिन चारों दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ जो विजिट के कार्यक्रम थे लगे थे। एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन, उन दोनों की साझा वार्ता हुई और उसके बाद फिर साझा वार्ता में बताया गया कि भारत अमेरिका से MQ-9B प्रेडेटर जो ड्रोन है वो खरीदने वाला है, प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा। और ऐसे में बयान आता है कि भारत और अमेरिका इसके लिए आगे आ रहे हैं। अमेरिका भारत को ये जो प्रेडेटर ड्रोन है वो अमेरिका जो है वो भारत को सौंपेगा। साझा बयान में कहा गया था कि इस ड्रोन को भारत में असेंबल किया जाएगा और इन्हें बनाने वाली जनरल ऑटोमिक्स भारत में एक MRQ यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस सेंटर भी भारत में स्थापित करेगी। अब ये डील थी MQ-9B जो ड्रोन है उसको लेकर के। अब ये डील जैसे हुई उसके बाद विवाद में ये पूरी डील आ गई। विपक्ष यानी कि कांग्रेस के पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये जो डील हुई है ये 4 गुना ज्यादा दाम पर MQ-9B ड्रोन की डील की गई है, जबकि उससे कम दामों में दूसरे देशों ने इस ड्रोन को खरीदा है। अब ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पे भी ये सवाल उठाए जाने लग गए। अब इस पर आज हम बहस करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि इससे कई सारे जो मुद्दे हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब में आपको ये बता देना बहुत जरूरी है कि ये जो ड्रोन है जिसे प्रेडेटर ड्रोन कहा जा रहा है वो 2 तरीके के ड्रोन हैं। एक है MQ-9A प्रेडेटर ड्रोन और दूसरा है MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। इन दोनों ड्रोनों में जो कैटेगरी A की ड्रोन है वो पिछले मतलब आउटडेटेड ड्रोन है और MQ-9B की जो प्रेडेटर ड्रोन है जिसका जो सौदा है भारत के साथ अमेरिका ने किया है वो अपडेटेड वर्जन का ड्रोन है। और साथ ही कहा जा रहा है कि इस ड्रोन की जो कीमत है वो कई और अलग अलग देशों ने अपने हिसाब से अलग अलग लगाए हैं। अब ऐसे में हम आपको बता दें, क्योंकि डेटा देना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है ताकि आप समझ पाएंगे कि एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग देशों ने अलग अलग रुपए के हिसाब से, कीमत के हिसाब से खरीदे हैं। अब ऐसे में आउटडेटेड और अपग्रेडेड का भी वर्जन है और साथ ही जब कोई देश अपने किसी प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेचता है तो उसके साथ ही ये भी देखा जाता है कि उसके साथ एक्स्ट्रा सर्विसेज क्या उस देश को वो देश मुहैया करा रहा है। अब ऐसे में हम आपको बता दें कि 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने सेम MQ-9B ये जो ड्रोन है वो खरीदा था और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने साल 2021 में 12 MQ-9B ड्रोन खरीदे, जिसमें से एक ड्रोन की कीमत तकरीबन $133 बिलियन लगाया गया। भारत के अनुमान से $34 मिलियन ये ज्यादा था। डील में ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से लेकर के सैटेलाइट टर्मिनल तक और कम्युनिकेशन जैसे कई अदर जो उपकरण थे उसे भी लगाया जाना था, लेकिन किस कारणवश से ये जो डील थी वो कैंसिल हो गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि ये जो पैसा है वो कहीं और, अभी जरूरत है उस देश को, कहीं और वो इन्वेस्ट करेंगे। बेल्जियम की अगर हम बात करें तो बेल्जियम ने अमेरिका से ही 4 MQ-9B कैटेगरी के ड्रोन के लिए $600 मिलियन इन्वेस्ट किया और अमेरिका को पे किया और प्रति ड्रोन जो कीमत पड़ रही है वो है $150 मिलियन बेल्जियम दे रहा है अमेरिका को। इसी तरह जापान के भी करार हुए हैं, जापान के भी अमेरिका के साथ। लेकिन इन सब के बीच हम आपको ये बता दें, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम की बात है, भारत ने एक ड्रोन के लिए कितने पैसे की जो बातचीत है वो की है। ऐसे में हम आपको बता दें, भारत सरकार की आंकड़ों की अगर हम माने, जो कि PIB में और रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो कॉपी होती है जो दी गई है, उसमें है कि एक ड्रोन की कीमत भारत सरकार $99 मिलियन देगा।
साजो सामान के साथ, यानी कि एक्स्ट्रा जो इक्विपमेंट्स होंगे लगाने में, जो भी सामान सर्विसेज होंगे, उसके चार्जेस भी जोड़े गए। अब अलग अलग तरीके से, क्योंकि देखिए 2008 में भी जब अमेरिका के साथ MQ-9B ड्रोन की जब बातचीत दूसरे देशों की चल रही थी, डील तब कहा गया था कि उस हिसाब से जो पैसा है उस समय के अनुसार लिया गया था। अब आज के डेट में अपग्रेडेड ड्रोन के लिए आपको कुछ ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब भारत यहाँ पर, क्योंकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम से कंपैरिजन करें तो भारत तकरीबन देशों से कम पैसे दे रहा है। अब ऐसे में विपक्ष आखिर क्यों सवाल उठा रहा है कि भारत ने MQ-9B ड्रोन के लिए 4 गुना ज्यादा कीमत पर यह डील तय की है, जबकि भारत सरकार का कहना है कि अभी और भी जो हम कहते हैं बार्गेनिंग वो करना बाकी है, अभी और इस रास्ते पर बातचीत होनी बाकी है। अब ऐसे में क्या विपक्ष का इस तरीके से आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना, क्या ये सही है? क्या ये कल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए अपोजिशन के को लेकर के जो भाषण उन्होंने दिया, क्या उसका रेपरकशन है? इस पर आज हम बातचीत करेंगे, तमाम मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कि पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। जो राफेल डील में हुआ वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में दोहराया जा रहा है। मैं दोहराता हूं, जो राफेल डील में हुआ वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में भी दोहराया जा रहा है। जिस ड्रोन को बाकी मुल्क 4 गुना कम कीमत में खरीदते हैं, उसी ड्रोन को हम $110 मिलियन यानी कि 880 करोड़ प्रति ड्रोन, 880 करोड़ पर ड्रोन हम खर्च कर रहे हैं। अब ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है, हम और भी मुद्दे थे जिस पर बातचीत कर सकते थे, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जो हमारे और आपके, हमारे देश से आने वाले भविष्य, फ्यूचर, साथ ही रोजगार सृजन, तमाम चीजों से ये कनेक्ट करता है। भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दौरा सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं, पूरे भारत का होता है। एक स्टेप अगर भारत कुछ लेता है तो उसके पीछे पूरा भारत खड़ा होता है। आज इसीलिए ये डिबेट हम कर रहे हैं कि क्या सस्ती राजनीति के लिए तमाम उन डीलों पर सवाल उठाए जाएंगे। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अश्विनी शाही होंगे, नेता बीजेपी के, हमारे साथ रत्नाकर सिंह होंगे, हमारे साथ कांग्रेस के नेता, और साथ ही एयर कमांडर रिटायर्ड SP सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। संजीव श्रीवास्तव फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होंगे। राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होंगे। और ऐसे में सबसे पहले शुरुआत, क्योंकि पार्टी कांग्रेस और बीजेपी यहां पर है, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, लेकिन जो टेक्निकल चीज है, टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल बातें हैं, वो आपका समझना सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद हम आपको पॉलिटिकल व्यू की तरफ लेकर चलेंगे। शुरुआत हम करेंगे एयर कमांडर SP सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में। और सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी SP सिंह जी कि ये जो पूरी की पूरी डील है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 ड्रोन है, एक ड्रोन जो कि पुराना है, अपग्रेडेड नहीं है, जिसका MQ-9A कैटेगरी का कहा जा रहा है। भारत ने जिस ड्रोन के साथ डील की है उसको कहा जा रहा है MQ-9B, जिसे अपग्रेडेड वर्जन का ड्रोन कहा जा रहा है, जो भारत खरीदेगा। अब ऐसे में विपक्ष का कहना है कि एक एक ड्रोन के लिए भारत ने तकरीबन 4 गुना ज्यादा कीमत दिए हैं। देखिए प्रीति जी, गुड इवनिंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आपको पहले तो आपने मेरा काम खुद ही आसान कर दिया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जिस डिटेल में कवर किया है, शायद उसमें ज़्यादा कुछ मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। अब मैं पहली बात आपको बताता हूँ, ये जो आप बोल रहे हैं MQ-9A और MQ-9B, बिल्कुल सही है। MQ-9A है प्रीडेटर ड्रोन, जो पुराना ड्रोन है, और MQ-9B उसका नाम है रीपर ड्रोन, जिसकी हमने की गई है। ये इनमें फ़र्क देखिए, सिर्फ पहली बात तो फ़र्क बताता हूँ, इनमें इंजन का फ़र्क जो है, MQ-9A जो है उसके अंदर पिस्टन इंजन है, जिसके कारण उसकी जो क्षमता है थोड़ी कम है, और वो कम ऊंचाई तक जा सकता है और कम समय के लिए रह सकता है, 30 घंटे रह सकता है। MQ-9B उसकी क्षमता वेपन कैरी करने की जो है, मिसाइल और बॉम्ब कैरी करने की, वो प्रीडेटर से डबल है। यदि प्रीडेटर अगर 2 मिसाइल कैरी कर सकता है तो रीपर जो है 4 कर सकता है। अगर लेजर गाइडेड बॉम्ब प्रीडेटर 2 कैरी करता है। जो खरीद रहे हैं सर, क्या ये प्रीडेटर है या फिर रीपर है? रीपर खरीद MQ-9B रीपर खरीद, पहली बात। दूसरी बात जो है, जो इन्होंने नेवी ने, इंडियन नेवी ने इसको 2 साल लीज पर रखकर ट्रायल किया है। उस ट्रायल के बाद
हमें हमारा जो पूरे इंडियन ओशन में जो कवर करना है, चाइना जहां पर आके घुसपैठ करता है, उसके लिए हमारे ड्रोन जो है बड़ा कारगर साबित हुआ है पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। नहीं तो उसके लिए हमें उसके एवज में P-8I जहाज नेवी का उड़ाना पड़ता है, यहाँ Su-30 जाके करके आते हैं, सैटेलाइट से इमेज लेनी पड़ती है। मैं सिर्फ एक छोटी चीज समझा देता हूँ आपके सभी दर्शकों को कि जब हमारा P-8I जहाज जो है वो उड़ता है तो वो करीब 12 घंटे हवा में रह सकता है इंडियन ओशन के ऊपर। उस 12 घंटे की फ्लाइट की जो कॉस्ट है एक बारी उड़ाने की, उस कॉस्ट में ये रीपर ड्रोन 16 बारी उड़ सकता है। तो रीपर की 16 सॉर्टीज हम कर सकते हैं, और जबकि ये प्रीडेटर है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस है इसके आने से। और हम 24 घंटे इंडियन ओशन को अंडर सर्वेलेंस हैं, ना सिर्फ इंडियन ओशन को, लेह लद्दाख में जहां पर चीन हमेशा घुसपैठ करता है, चुमार हो चाहे गलवान हो चाहे डोकलम हो, उसको भी हम कंटिन्यूसली एक जहाज रीपर जो है 32 से 36 घंटे हवा में रह सकता है, तो एक बारी उड़ान से कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सवाल भी विपक्ष उठा रहा है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था कि हमारे सेना को, वायुसेना और थल सेना को इस ड्रोन की जरूरत है और इसीलिए अब सरकार ये ड्रोन खरीदने जा रही है। विपक्ष का कहना है कि जरूरत भी नहीं थी इस ड्रोन की। देखिए, ये मुझे बड़ा अफसोस होता है कि विपक्ष जो भी विपक्ष दे रहे हैं वो थोड़ा उनको संभल के सोच के इस बारे में होने की। सोशल मीडिया में कई पार्टियां हैं। मैं आपको रीजन बताता हूँ। जैसे लेह लद्दाख में जब चुमार में उनका घुसपैठ हुई चीन की, यहाँ गलवान में हुई, यहाँ डोकलम में हुई, जब इस तरह की बातें हुई तो उसका रीजन क्या था? कई बारी जब हमारे जो सर्वेलेंस होती है सैटेलाइट के थ्रू होती है, जो दिन में करीब 3 या 4 बार फोटो ले सकते हैं, यहाँ पे Su-30 जहाज जाएगा, वो एक बारी 2 बारी जाकर ले आएगा, लेकिन 24 घंटे उसको अगर कंटिन्यूस हमें देखना चाइना क्या कर रहा है, तो उसके लिए हमें जरूरत है इस ड्रोन की, ऐसा हाईली वेपनाइज्ड ड्रोन की जरूरत है जो 24 घंटे हवा में रह सकता है, तो चाहे दिन में चाहे रात में। क्या इस तरह के सौदों पर राजनीति होनी चाहिए? संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ डिफेंस फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर बैठे। क्या इस तरह के सौदों पर, जहां पर हम रक्षा की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, क्या वहां राजनीति की कोई गुंजाइश है? प्रीति जी, जहां ऑलरेडी जैसा कि सर ने बताया कि रिपर और प्रीडेटर, हमने रिपर खरीदा है, रिपर ड्रोन खरीदा है। अब ऐसे में ये हाईली, उन्होंने क्या कैरी करने की क्षमता बहुत ज्यादा है इस ड्रोन की। अब ऐसे में अलग अलग देशों ने अलग अलग कीमतों पर इस ड्रोन को खरीदा है। वहां अगर हम कंपैरिजन करें, जैसा मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम का मैंने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया, वहां भारत एक ड्रोन की कीमत 99 मिलियन डॉलर दे रहा है। क्या कहेंगे सर? प्रीति जी, आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में ही जो है बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है, और जो आपने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर यह है कि सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा की जहां जो इम्पेरेटिव्स हैं उसके ऊपर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रूप से दिखता है कि जब कभी भी कोई ऐसी बड़ी डील्स जो कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक है, चाहे वो MQ-9 रीपर ड्रोन की बात हो, उसके पहले हमने रफेल पे भी देखा कि बहुत सारी राजनीति हुई थी। इस तरीके की राजनीति से देश का अहित होता है, नुकसान होता है, डाइवर्जन होता है। और यद्यपि कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, सभी को जो है अपनी बातों को रखने का जो है एक अधिकार है, एक मूल अधिकार है, लेकिन जो भी विपक्षी दल हैं, जो भी हमारे अन्य जो दल हैं जो कि वर्तमान में सत्ता में नहीं है, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर इस तरीके का प्रश्न उठाने का से बचना चाहिए। मेरा ऐसा विचार है, विदेश मामलों के जानकार होने के नाते और इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी मैं ये कहूँगा और अपील भी करूँगा कि इसके ऊपर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक इस पूरे MQ-9 रीपर ड्रोन का जो प्रश्न है, मुझे लगता है कि एक बेहद शानदार डील है, और ये जो अभी प्रक्रिया है, अभी नेगोशिएशन में ये जाएगा। जो हमारी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का जो के माध्यम से जो इसकी एक एस्टिमेटेड कास्ट है वही मात्र बताई गई है। ये जो एस्टिमेटेड कास्ट है वो आने वाले समय में जब इसके ऊपर निगोशिएशंस होंगे, और जो MQ-9 रीपर ड्रोन को बनाने वाली जो कंपनी जनरल एटॉमिक्स है, वो बेस्ट प्राइसेस उसने क्या क्या ऑफर किए हैं, और जैसे कि आपने प्रीति जी बहुत ही शानदार तरीके से अपने स्टेटमेंट में बताया भी कि कई ऐसे देश हैं कि जहां पर भारत से भी कहीं ज़्यादा ऊंचे दर पर ये ड्रोन दिए गए हैं, कहीं कम भी दिए गए हैं। तो ये जो अभी नेगोशिएशन का जो प्रक्रिया है अभी बाकी है, वो सरकार कह रही है कि और उसके बाद ही जा करके ये जो मुद्दा है अंत में जाकर के कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में जाएगा और वहां से अप्रूवल होगा और ये डील कंप्लीट होगी। लेकिन जहां तक इस ड्रोन की जो जरूरतों की बात है,
मुझे लगता है कि जिस तरीके से चाइना का विस्तारवाद, अवसरवाद, उपनिवेशवाद, आधिपत्यवाद दिख रहा है, चाइना की पाकिस्तान की जो आतंक परस्त नीतियां, आतंकवादी साजिशें लगातार जारी हैं, ऐसे में भारत के लिए ये बेहद आवश्यक है कि भारत अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को लगातार सशक्त और मजबूत बनाए। ठीक है। और ये जो ड्रोन्स हैं हमारे जो सर्विलांस, रिकॉनेसांस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये कम्बैट कैपेबिलिटी से भी लैस है और जाहिर है कि ये बड़े ऑपरेशंस को भी अंजाम दे सकते हैं। इस ड्रोन का इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बड़े आतंकियों को ढेर करने के लिए किया है। अभी हाल में ही आपने देखा कि किस तरीके से ऐमान अल जवाहिरी को एक बार रत्नाकर सिंह जी के भी पास चलते हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं। रत्नाकर सिंह जी, जैसे ही सवाल आए विपक्ष की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया, रक्षा मंत्री कहते हैं कि इस सौदे को पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है, डील की कीमत और दूसरी शर्तें अभी तय नहीं हुए, बदलाव हो सकते हैं। प्रीति जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, अभी जो संजीव जी कह रहे थे, चाहे आप ही कह रहे थे कि राजनीति क्यों हो रही है। देखिए, विपक्ष जो है, विपक्ष का कर्तव्य है कि अगर कहीं पे भी इस तरह का रक्षा सौदा होता है और वहां पे कुछ अनियमितता पाई जाती है तो विपक्ष जरूर उस चीज को देश की जनता के सामने लाएगा। ये हमारा कर्तव्य है। तो इस पे आप राजनीति समझ लीजिए, चाहे जो अपने हिसाब से समझना है समझ लीजिए, लेकिन हम जरूर बताएंगे जनता को कि कहां कहां पे चूक हुई है। देखिए, पवन खेड़ा ने बहुत विस्तृत तरीके से बताया है, उन्होंने कोट भी किया है कि कितने दाम पे यूके में दिया गया, स्पेन में दिया गया, ताइवान में दिया गया। मैंने भी बताया आपको कि ऑस्ट्रेलिया ने कितने की कीमत में खरीदा, बेल्जियम ने बताया, जापान, लेकिन यूके, स्पेन, ताइवान, इटली, इन लोगों को भी दिया गया और इन लोगों को जो दिया गया है उससे कहीं ना कहीं 4 गुना कम कीमत में इन लोगों को दिया गया है। और ये जो दिया गया है इस समय, जो MQ-9 ड्रोन जो प्रीडेटर है वो दिया गया है, वो आउटडेटेड प्रीडेटर जो है खरीदने का काम भारत की सरकार। सर आपने क्या कहा? प्रीडेटर, रीपर, MQ-9 ड्रोन का सौदा हुआ। MQ-9B रीपर, MQ-9B रीपर ड्रोन है, प्रीडेटर नहीं है। बोलिए रत्नाकर। हाँ, MQ-9 जो है, ये प्रीडेटर जो है या रिपर जो है, इसका सौदा जो हुआ है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर सौदों की बात देखेंगे तो इसमें 4 गुना प्राइस जो जरूर दिया गया। भारत सरकार से हम यही चाहेंगे कि वो सामने आकर के अपने प्राइस को दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में ला करके और बताए और तथ्यों को रखे, पहली चीज। दूसरी, पहला बात रहा 4 गुना कीमत का। दूसरी बात रही कि जब ये सौदा होने जा रहा था उसके पहले क्यों नहीं CCS की बैठक की गई। CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है जिसमें मंजूरी ली जाती है, वह मंजूरी क्यों नहीं लिया जाएगा। लेकिन रक्षा मंत्री की तरफ से तो नोटिस आया था कि हमारे थल सेना और वायुसेना को इस ड्रोन की जरूरत है। प्रीति जी, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है, लेकिन वायुसेना ने क्या कहा है उसको भी जरा हाईलाइट करने की कोशिश करिए। हाँ। वायुसेना ने ये कीमत के ऊपर आपत्ति भी दर्ज की थी और वायुसेना ने, सुनिए, अभी बीच में नहीं बोलिए प्लीज। बोलिए। वायुसेना ने इतनी बड़ी कीमत जो है उस पर आपत्ति भी दर्ज की थी। और बताऊं, वायुसेना ने 18 ड्रोन खरीदने की बात की थी, सिर्फ 18 ड्रोन की रिक्वायरमेंट थी वायुसेना को, लेकिन ये 31 ड्रोनों का सौदा क्यों किया गया। आप अधिक अभी रिक्वायरमेंट 18 ड्रोन किया और 31 ड्रोन की सौदा करें। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दिखा रही हैं। अच्छा। कि आप जो है इस ड्रोन में कहीं ना कहीं 25,000 करोड़ का हाँ। एक बहुत बड़ा घोटाला, उसी तरह से जैसे राफेल रक्षा सौदा का घोटाला हुआ है, उसी तरह से 25,000 करोड़ का कांग्रेस पार्टी विदेश की तमाम बड़ी न्यूज़पेपर्स को तो मानती है ना, विदेश की बड़ी न्यूज़पेपर्स को तो मानती है। अब ऐसे में अगर वॉशिंगटन पोस्ट की आप बात कर लें, डिफेंस पोस्ट की आप बात कर लें, जो विदेशों में बड़े अखबारों के तौर पर, डिफेंस के तौर पर चर्चा में होते हैं, अगर वो नेगेटिव किसी वेपन के खिलाफ अगर लिख दे तो उसका प्राइस गिर जाता है। ऐसा अब मैं आपको दलील नहीं दे रही हूँ, ये फैक्ट्स हैं, क्योंकि बिना फैक्ट के हम यहाँ बात नहीं कर सकते। अब मेरा यहाँ ये कहना है, हम ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। जब ये दौरा प्रधानमंत्री का हो रहा था तो आपको याद होगा कि पूरा जो केंद्र था प्रधानमंत्री के इस दौरे का, आपने देखा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पर था। अब दलील दी जा रही है सरकार की तरफ से कि हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें शामिल है, और जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के साथ होता है तो उसकी जो कीमत होती है एक्स्ट्रा, वो किसी भी देश को चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल, ये प्रीति बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने, मुझे मौका दे दीजिएगा, आप बोलिए सर, आप ही को मौका है। दलील, हाँ,
नहीं, यही दो दलील इन्होंने राफेल दो में भी मेहमान दिया और था। है। मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा साहब, मैं आपके पास नहीं आ सकती हूँ। मैं ब्रेक के बाद तुरंत आपके पास हूँ। अश्विनी शाही जी हमारे साथ हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये जो सौदा हुआ था, इसके जो आंकड़े थे वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आए? अश्विनी शाही जी। प्रीति जी देखिए, जब हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को यही नहीं पता है रीपर और प्रीडेटर में क्या फर्क है, और पवन खेड़ा से लेकर रत्नाकर सिंह तक जिस तरीके से जिरह कर रहे हैं, इन लोगों को यही नहीं पता है कि है क्या। हम विदेश के जाकर चाइना में एमओयू करने वाले, और अभी आपने वो बताया, मुख्य समाचारों में दिखाया कि वो सुरेश चचा से राहुल गांधी मिले हैं, सुरेश चचा हिंदुस्तान का गुणगान करते हैं। तो कांग्रेस का एक नीति है जो रक्षा सौदों में हमेशा ये लोग जो करते रहते थे। चंद्रयान भारत में बनाया, लेकिन जो है कोई लड़ाकू यान नहीं बनाया भारत में, क्योंकि बाहर से खरीदकर संभावना बनी रहे कि उसमें कमीशन खाया जाए। और हिंदुस्तान ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी डीलों पर आपको कुछ चीजें हैं जो साझा करनी पड़ती है ताकि विपक्ष उस पर नजर रखे। मैं आपके पास आती हूँ, राहुल लाल जी भी हमारे साथ है, बट ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी बैठे हैं, एक बार उनके पास चलेंगे। राहुल लाल जी, सबसे पहले ब्रेक के बाद आपके पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अब अमेरिका दौरे के बाद एक्शन मोड में विपक्षियों पर बरस रहे हैं, क्या ये उसकी बौखलाहट है? देखिए, बौखलाहट तो बिल्कुल नहीं है। कल भोपाल में जहां बैठे हुए थे, वहां पे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए थे। 400 घोटालों के आरोप उन्हीं के ऊपर है। तो उनको विपक्ष का तो भ्रष्टाचार घोटाला सब दिख गया, लेकिन व्यापम नहीं दिखा, उसके मर्डर नहीं दिखे। लेकिन मैं आ रहा हूं अब मुख्य मुद्दे के ऊपर कि देखिए, जो ये पूरा समझौता हुआ है, इस प्रकार के जब आप समझौते करते हैं तो उसमें विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो उसे ये नहीं कहा जा सकता कि विपक्ष राष्ट्रहित पर सवाल कर रहा है। क्योंकि अगर सरकार से कोई कमजोरी या कोई गड़बड़ी हो रही है और उसी समय प्रोसेस के दरमियान में अगर विपक्ष उसके ऊपर रेखांकित कर रहा है, तो ज्यादा अच्छा चीज है कि उसमें अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है, सरकार सुधार कर सकती है। देखिए, यहाँ पे कई तरह की चीजें आ रही हैं इसमें। सबसे पहले दाम को लेके देखिए, दाम को लेके अगर हम लोग देखें, जब समझौता हुआ था, कीमत हाँ, तो दाम को लेके देखिए सर, कीमत को लेके अगर हम लोग कह लें, तो इसके दोनों प्रकार के उदाहरण हैं। जैसे कुछ उदाहरण प्रीति जी आपने संक्षिप्त भूमिका में पूरे घटनाक्रम को जो रखा वो बहुत शानदार तरीके से रखा, और वो भी उस समय रखा जबकि टेलीप्रॉम्प्टर का युग है। मैं यहाँ स्टूडियो में बैठा हुआ था, कोई टीपी नहीं था, तो आप बहुत शानदार ढंग से आपने उसको रखा। बाकी तो आजकल बहुत सारे लोग टीपी प्रयोग कर रहे हैं और टीपी बंद हो रहा है, फिर हम लोग देख रहे हैं क्या स्थितियां हो रही है। नंबर 2 के ऊपर मैं आता हूं यहाँ पे कि जो कीमत है, कीमत के मामले को लेके देखिए, जो जिस दिन समझौता हुआ था उस दिन कहा क्या तमाम बीजेपी नेताओं के बयान थे, और आज तमाम बीजेपी नेताओं के बयान किए हैं। तो वहां पे देखिए अब निगोशिएशन हो रहा है, अच्छी बात है। अगर विपक्ष के कहने के बाद कुछ चीजें सस्ती में हो जाए, बेहतर चीज है। देखिए, मैं कह रहा हूं इसी सरकार के कुछ चीजों की मैं प्रशंसा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर यहाँ पे एक और समझौता हुआ, उस समझौते में आपने एक तरह से HAL को बीच में लाया और कहा कि भाई इंजनों का जो उत्पादन होगा उसमें HAL होगा। वहां पे एक तरह से मैं कहता हूं टेक्नोलॉजी शेयरिंग की तरफ आप गए। इस मामले में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को तो छोड़ दीजिए, टेक्नोलॉजी शेयरिंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं बिल्कुल कहूंगा कि इतने बड़े स्तर पे जब आप चीजों को खरीद रहे हैं तो वहां पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की स्थिति होनी चाहिए। 414 में अगर हुआ, आप वहां पे कर रहे हैं तो यहाँ पे भी करना चाहिए था, आप दबाव बनाना चाहिए था। क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है हमारे साथ, हमारे देश में नहीं हो रहा है? SP सिंह जी, मैं करूँ नहीं हुआ। देखिए, मेंटेनेंस से संबंधित चीजों को वो पूरा करेंगे, तमाम चीजों को करेंगे, लेकिन इस मामले में नहीं हुआ। जबकि 414 का दूसरा समझौता हुआ है, वहां पे हम लोग टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ट्रांसफर तो उसको भी मैं नहीं कर रहा, टेक्नोलॉजी शेयरिंग की स्थिति। और दूसरी एक चीज, जब हम लोग तुलना कर रहे हैं इससे कि भाई रफाल का मामला है क्या, मैं तो कहूंगा कि ये डील रफाल से भी खराब डील है। कहिए क्यों? रफाल के मामले में हम लोग क्या आलोचना कर रहे थे? रफाल के मामले में एक आलोचना कीमत की थी, और जो दूसरी सबसे बड़ी आलोचना थी कि वहां पे भारत में जो सहयोगी कंपनी थी वो अनिल अंबानी जी की कंपनी थी, रिलायंस की, जिसको कि कोई अनुभव नहीं था। आदेश आ गए हैं। नहीं, आदेश नहीं, मैं कह रहा हूँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, लेकिन उसके बाद क्या हम लोग अब सर्टिफिकेट दे दें कि अनिल अंबानी जी को पहले से विमान बनाने के मामले में, इस मामले में नीतिगत मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? MQ9 ठीक है। अश्विनी शाही जी बोलिए जल्दी से। प्रीति जी, थोड़ा समय तो चाहिए। बिल्कुल माफ कीजिएगा, बिल्कुल माफ कीजिए सर, बिल्कुल सर, सॉरी, माफी, बोलिए सर, बोलिए। नहीं,
मैं प्रीति जी देखिए, इतना रक्षा सौदे इतने होते हैं, अभी रफाल रफाल सब लोग चिल्ला रहे हैं, चाहे पवन खेड़ा हो या राहुल लाल जी हो, ये भी कांग्रेस के अघोषित प्रवक्ता ही हैं। राफेल पर अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ आ गया है तो उसको हमको मानना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर आपकी आस्था है तो, अगर आस्था नहीं है तो मत मानिए। सुप्रीम कोर्ट में ही राहुल गांधी को जाकर माफी मांगनी पड़ी थी इसी राफेल के लिए। और रक्षा सौदों में जिस तरीके से कांग्रेस के लोग देश के विरोध का काम करते हैं, पता नहीं कौन सी उसमें क्या चीजें लगाई जा रही हैं, कौन सी हम उसको बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि बताया जाए। इस देश में जीप घोटाले से लेकर स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं, बोफोर्स घोटाला हो, स्कॉर्पियन पनडुब्बी घोटाला हो, जूता घोटाला हो, बहुत घोटाले हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी सवाल नहीं उठाया। सवाल किसने उठाया? या तो बिचौलिए ने उठाया या तो कांग्रेस के ही लोगों ने उठाया। हम लोगों ने नहीं उठाया। कांग्रेस के लोगों को कभी भी देश के आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा से मतलब नहीं रहा। ए.के. एंटोनी साहब इसी राफेल के लिए 2014 में कहते हमारे पास वित्त नहीं है, हम नहीं खरीद सकते। और फिर राहुल गांधी 2019 के चुनाव में चौकीदार चोर है, राफेल जो है गलत किया, और सुप्रीम थप्पड़ पड़ा था उस समय भी कांग्रेस को, वहां से खारिज हो गई थी याचिका, पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई थी, माफी मांगना पड़ा था। अब इस चीज को मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में जितनी भी चीजें अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है तो उसमें कहीं रक्षा से समझौता नहीं कर रहे हैं। यही लोग थे जो वहां पर रोड नहीं बनाते थे कि हम नहीं, एंटोनी साहब सदन में कहते हैं कि चीन की सेना घुस जाएगी, हम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। आज हमने वो भी करके दिखाया, हमने किया है। और मैं मानता हूं इस देश के मान्य मजबूत नेतृत्व को जो आज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा रहा है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग करा रहा है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि मेक इन इंडिया का अच्छा, ये लोग मतलब अब रत्नाकर जी जरा बोल लें उसके मैंने बाद। पहले भी कहा कि चंद्रयान बनता था लेकिन लड़ाकू जहाज नहीं। देखिए प्रीति जी, मुझे भी उतना ही समय दीजिएगा। आपको समय देने के चक्कर में माफी मांगनी पड़ गई मुझे, अभी ब्रेक लेना पड़ गया। आपको वो तो दिखाई नहीं दे रहा, अभी और समय चाहिए आपको। ये दो चीज कह रहे हैं। अभी ये तो बहुत गुणगान कर रहे थे, शायद अगर अरुणाचल में चाइना आकर एक गांव बसा लेता है तो ये भी इनकी एक अगर उपलब्धि है तो गिना लेंगे, अगर गिनाना है तो। वो कब की जमीन थी? वो कांग्रेस के समय की जमीन आप लोगों ने कब्जा किया हुआ था। आप जाकर देखिए उसको। कांग्रेस वाले झूठ भ्रम फैलाते हैं। सुन लो भाई, सुन लो। एकदम बयान है, उनके बयान को बचाइए राहुल लाल जी, एक ही प्रवक्ता रहने दीजिए कांग्रेस का, रत्नाकर सिंह। प्लीज MQ9 पे बात कीजिए, आप लोग इधर उधर की बात मत कीजिए। MQ9 पे बात कीजिए, इधर उधर बात करेंगे। कूद रहे कांग्रेस के प्रवक्ता बन रहे हैं। बोलिए रत्नाकर जी, 69 में वो गाँव बसे थे। ठीक है रत्नाकर जी, प्लीज कांग्रेस की सरकार थी। जरूर चाहिए, अश्विनी जरूर चाहिए। ठीक है बोलिए रत्नाकर जी, बोलिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये विपक्ष को हमेशा ये सोचती है कि ये किसी भी मुद्दे पे नहीं बोले, उसके लिए चाहे सेंसिटिव मुद्दा बना के ये दिखाएं, चाहे कोई भी मुद्दा इस तरह से लेकर आए जिसमें विपक्ष को बोलना नहीं चाहिए। भाई आप चुप रहिए, हम चाहे जितना भी बड़ा घोटाला कर लें। अभी राहुल लाल जी ने कहा, अरे घोटाले का कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ है कांग्रेस पार्टी के पास? आप ऐसे बिना प्रूफ के नहीं बोल सकते। बहुत सारे। अच्छा सुन लीजिए, सुनिए ये सुन लीजिए, अभी प्रूफ बता दे रहा हूं आपको। ये बता दें जरा अश्विनी भाई कि ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है, ये 8 से 9% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है कि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर हुई है? ये सिर्फ और सिर्फ 8 से 9% टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर हुई है। आप लोग करते थे, नहीं करते थे भाई? मेक इन इंडिया की शुरुआत हो गई, शेयरिंग हुई। मेक इन इंडिया कहते हैं आप DRDO को क्यों मेक इन इंडिया क्यों ना कहें? हिंदुस्तान में आज हम बना रहे हैं, क्यों नहीं? आप जो है इतने दिन 56 साल तक सरकार में रहे, एक जहाज क्यों नहीं बनाया आपने? क्यों नहीं बनाया आपने? क्योंकि दलाली खानी थी आपको, हिंदुस्तान में बनाना नहीं था। और आज हम सीना ठोक के कहते हैं कि हम यही बनाएंगे, यही लेकर आएंगे। टेस्ला को हमने लाने नहीं दिया, टेस्ला जैसी कंपनी यहाँ पर नहीं आ पाई जब तक उसने कहा कि हम यहाँ नहीं बनाएंगे। हम मेक इन इंडिया को बढ़ा रहे हैं। टेक्निकल चीज है, चिल्ला से किसी को समझ में नहीं आएगा, बहुत टेक्निकल चीज है। प्लीज SP सिंह जी, रत्नाकर सिंह जी के गंभीर सवाल है, राहुल लाल बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार, इनके भी गंभीर सवाल है, जवाब दीजिएगा सर। आप बातों को पूरी तरह से रख नहीं पाया प्रीति जी, और बीच में ये लोग बोलते रह गए। बोलिए क्या बोलेंगे सर, अभी क्या बाकी है? और मैं ये कह रहा था कि मेक इन इंडिया का जो ये लोग नारा देते हैं, और DRDO में इन्होंने 1786 करोड़ रुपया दिए हैं रुस्तम और घातक जैसे ड्रोन डेवलप करने के लिए। अगर इस तरह का ड्रोन डेवलपमेंट के लिए हमारे देश में अगर चीजें हो सकती हैं
तो ये 4 गुना कीमत दे देकर आउटडेटेड ड्रोन क्यों खरीदे अब जा रहे हैं? जवाब ले लीजिए। अरे भाई, तो आपने अरे क्यों नहीं जवाब ले खरीदा लीजिए। पहले? डिफेंस के एक्सपर्ट है, रिटायर्ड है, रिटायर्ड है, और सुनिए, एयरफोर्स से अब रिटायर्ड 5 साल है। तक आपने क्या किया? और क्यों नहीं सुनिए, बना और लिया? सुनिए, और सुनिए भाई साहब, आप वो चचा की बात कह रहे थे ना, चचा की, ये आपके देश में ही एक महान विभूति बैठे हैं। चलिए ठीक है, नहीं नहीं एसपी सिंह जी, एसपी सिंह जी, अरे रत्नाकर जी प्लीज, नहीं अब मेरे पास समय नहीं, मुझे सबको समय देना पड़ेगा। रत्नाकर जी प्लीज, एसपी सिंह जी, रिटायर्ड मेजर जनरल, जल्दी से सर बताइए। रत्नाकर जी, पहले तो मेरा आपसे निवेदन है, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि एयरफोर्स ने मना किया था। मैं एयरफोर्स की तरफ से बैठा हूं, एयरफोर्स ने कोई मना नहीं किया, उसका रीजन कुछ और है। अरे ऑब्जेक्शन लिया था इतनी प्राइस पे। अरे आप अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता जो ऑथराइज्ड लोग हैं उनकी बातों को और स्टडी को बैठ करके आप अरे कुछ है आपके पास उसका चलिए, प्रमाण? अरे वो डिफेंस से है, अपनी बात रखेंगे। नहीं नहीं गलत है, गलत गलत नहीं रत्नाकर जी, गलत नहीं 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 राजनीति से ओतप्रोत होके आप नहीं एक रिटायर्ड सेना के ऑफिसर के ऊपर ऐसी बातें नहीं कर सकते। राजनीति से ओतप्रोत नहीं होगा। अरे नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, आप एयर कमांडर नाम बता दीजिए। बोलेंगे बोलने नहीं दे दूसरी रहे। बात, पहले देखिए, मैं 2-3 चीज आपको बताता हूँ। पहले तो जो आपने वक्तव्य दिया उसमें आपको रीपर और प्रेडेटर का फर्क ही नहीं पता, तो पहली बात। दूसरी जो हमारे आपने लिए ड्रोन है भाई। अच्छा ठीक है, हमारे लिए ड्रोन है, है। अच्छा ड्रोन है, ड्रोन सुन लीजिए। ठीक है, ड्रोन पूरी- हाँ ठीक है, ड्रोन है सर, मान लिया ड्रोन है, बोलने का मान मौका लिया। देंगे। लगाएंगे ना रत्नाकर जी, ड्रोन है, मैंने भी मान लिया। अब रीपर और प्रीडेटर को बड़ा फर्क है। रत्नाकर जी बड़ा फर्क है। ड्रोन है, मान लिया रत्नाकर जी। यदि अब आपको नहीं पता, अच्छा ठीक है रत्नाकर जी प्लीज, रत्नाकर जी रत्नाकर जी दूसरी बात अच्छा सुन लीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बोलने दीजिए, और भी मेहमान हैं। और आप रीपर और रत्नाकर जी 3 मेहमान और हैं, बोल लें। रत्नाकर जी, तीसरी बात, आपने बोला डीआरडीओ घातक ड्रोन है। अब आपको ये नहीं मालूम है शायद कि घातक क्या काम करेगा और प्रीडेटर क्या करेगा और रीपर क्या करेगा। इन सबके रोल अलग अलग हैं। तो घातक जो बन रहा है वो किसी और कार्य के लिए बन रहा है, वो यू कैव है, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। रत्नाकर जी प्लीज, अगर आपको नहीं पता, पड़ेगा बोलने अगर आपको नहीं पता अनमैन्ड दीजिए, कॉम्बैट एरियल व्हीकल क्या होता है, तो आप डिबेट में मत आइए। आप गलत विचार कर रहे हैं। अगर मैं क्या उदाहरण दिया आपको, आप आपने समझिए गलत पहले। उदाहरण दिया। नहीं बिल्कुल गलत उदाहरण दिया आपने। आपने बिल्कुल प्लीज, 1786 मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप गलत उदाहरण मत दीजिए। डेवलप करने आप भ्रम में डाल रहे हैं, आप गलत उदाहरण दे रहे हैं। आप जाके प्लीज जाके चेक करिए। कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए प्लीज। रत्नाकर जी ठीक है, रत्नाकर जी अच्छा बोलने दीजिए, सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड ऑफिसर है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे बोलने दीजिए, लोग आपको देख रहे हैं। ठीक है, आपके सवाल सुन लिए मैंने, देश ने सुन लिया, जवाब तसल्ली रखिए प्लीज, थोड़ी सी अधीर मत हो जाइए प्लीज। कहने का तात्पर्य क्या है? जवाब अच्छा ठीक है सर, प्लीज जवाब दीजिए, छोड़ दीजिए। ड्रोन है, ड्रोन समझ में आ रहा लेकिन है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, मुझे भी ड्रोन समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं निवेदन सिर्फ ये कर रहा हूं जवाब सर, जवाब। देखिए, ये जो प्रोक्योरमेंट जो है, जब बोल रहे हैं सीसीएस की बात कर रहे हैं, तो जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास जब केस गया था, तो उन्होंने बोला कि सिंस इसके मुकाबले में और कोई देश ऐसा ड्रोन नहीं बनाता, तो प्रोक्योरमेंट से पहले एक जो प्रचलन है, आपको या तो 3 या 4 कॉम्पिटिटर होने चाहिए, इसका कॉम्पिटिटर नहीं था। तो इसके लिए बोला गया कि किसी भी एक सर्विस को बोला जाए कि इसको ट्रायल करे। तो 2 साल के लिए इंडियन नेवी को दिया गया कोको में, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, जिसमें मतलब हमारा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। हमें 2 साल के लिए जो हमें ड्रोन दिया गया, इंडियन नेवी ने उसको यूज किया, उसके ट्रायल के बाद रिपोर्ट बनी, फिर से वो डीएससी के पास गई, उसका सीसीआर अप्रूवल हुआ, उसके बाद जो है डील शुरू हुई। तो प्लीज आप जो है भ्रम में मत डालिए कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बताइए, मेरे ठीक पूछने है, का मतलब है कि संजीव श्रीवास्तव जी, क्या इस तरह के बयानबाजी से, क्या इस तरह के डील से, जैसा कि रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं, रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि सौदे को पटरी से उतारने की कोशिश है, जो कि राजनीति से ओतप्रोत है, डील की कीमत और दूसरी शर्तें तय होती रहेंगी। क्या इससे अमेरिका और भारत के रिश्ते पर फर्क पड़ेगा, जिस तरीके से अब डील के बाद अब राजनीति भारत में हो रही है? संजीव, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारे जो कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाए गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पहले उनको अपने तथ्यों को सही कर लेना चाहिए। ये जो MQ-9B रीपर ड्रोन है, ये ड्रोन की जो सीरीज है उसका सबसे एडवांस वर्जन है और ये भारत को दिया जा रहा है।
दूसरा इन्होंने 8%, 9% और 16 और 18% की जो बात कही है, ये भारत के अंदर का जो इंडिजिनस उसका जो एलिमेंट है, ये उसकी बात है, न कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात है। और जो तीसरा आपने जो प्रश्न उठाया कि सीसीएस में क्यों नहीं गया, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हुई है, वहां से अप्रूवल हुआ है, और सीसीएस की जो प्रक्रिया होती है बिल्कुल अंतिम प्रक्रिया होती है, और उसमें वो अवश्य जाएगा। भारत सरकार जो है, जो भी इस तरीके के बड़े डील्स करती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। जैसे कि मैंने कहा कि अभी निगोशिएशंस चल रहे हैं, और इसके जो जनरल एटॉमिक्स कंपनी है, उसने कौन से देशों को किस प्राइस पर बेचा है, उसके ऊपर तमाम निगोशिएशंस होंगे, और उसके बाद इसका फाइनल जो है प्राइस तय होगा। तो ये मुझे लगता है कि आपको अपने तथ्यों को पहले सही करना चाहिए, आप लेटेस्ट फैक्ट्स लेकर के आइए और उसके बाद डिबेट कीजिए। और इस तरीके से भ्रामक चीजों को फैलाना मुझे लगता है कि कहीं से भी किसी के हित में नहीं है। जहां तक प्रीति जी आपने पूछा भारत और अमेरिका के संबंधों की बात, तो मुझे लगता है साथ बोलिए, ताकि इस बड़े डिफेंस डील पर लोग देखें कि आप लोग कैसे एक साथ एक एक चीज पर बोल लेते हैं, जिसको फिर उसके बाद किसी भी व्यूअर को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। देखिए, अब मैं दो तीन चीजें रख देता हूं संक्षेप में। सबसे पहले यहाँ पे जो देखिए जो मुद्दे उठ रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मामला इसमें उठना चाहिए। दूसरे कई समझौतों में सरकार ने उठाए और कम से कम टेक्नोलॉजी शेयरिंग तक वो मामले पहुंचे हैं। तो सरकार के पास ये ऑप्शन है कि अभी भी अगर वो कह रहे हैं कि निगोशिएशन में है, तो इस शर्त को वो डाल सकते हैं। नंबर 1 चीज। नंबर 2, यहाँ पे कई लोग गिनती करा रहे हैं जीप घोटाले से लेकर कहां पहुंच गए। जो गिनती करा रहे हैं वो शायद ताबूत घोटाला भूल जा रहे हैं। नंबर 3 कि अगर 2014 से ही मेक इन इंडिया शुरू करने वाले जो लोग सोच रहे हैं, तो थोड़ा उनको पहले भी मैं ध्यान दिला दूं, ब्रह्मोस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ था कि नहीं हुआ था, यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए खुद बताएंगे। जो देखिए एक तीसरा उदाहरण जो दिया जा रहा है डीआरडीओ को लेके, देखिए डीआरडीओ को लेके ये माना जा रहा है जैसे कैसे आपने 414 के मामले में एचएएल को आपने बीच में लाया और उसको दिया वहां पे कि वो कम से कम कुछ शेयरिंग की सिचुएशन उनके साथ बने। अगर इसमें भी कुछ वैसी स्थितियां बनती हैं तो डीआरडीओ को यहाँ पे बीच में लाके टेक्नोलॉजी शेयरिंग की कुछ स्थितियां बन सकती हैं। संजीव श्रीवास्तव, अगर ये कुछ सुझाव रखे जा रहे हैं। देखिए एक बात मैं कहूंगा यहाँ पे, राहुल लाल जी ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कही है। भारत और अमेरिका के बीच में अभी पहला स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग हुआ है। हमारे जो विदेश सचिव विनय मोहन कात्रा ने अभी हाल के समय में मोदी जी के विजिट के पहले यात्रा की, और पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया के बीच में जो स्ट्रेटेजिक ट्रेड को लेकर के बातचीत शुरू हुई है। उसके पहले हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोवाल ने यात्रा की थी अमेरिका की, और उस समय भारत और अमेरिका के बीच में एक क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के भी एक डील हुई है। और अब अमेरिका अपनी जो बहुत ही बड़ी जो उसकी जो हाई टेक्नोलॉजी है, जो GE F414 इंजन की जो टेक्नोलॉजी को भारत ट्रांसफर कर रहा है, और ये प्रक्रिया भारत और अमेरिका के बीच में अभी एक प्रोसेस है, और ये दिन अवश्य आएगा। जैसे कि आपने ब्रह्मोस की राहुल जी चर्चा की है, मेरा ऐसा विश्वास है भारत और अमेरिका के संबंधों की जो मजबूती है, जिस तरीके के हमारे साझा मूल्य हैं, साझा हित है, साझा अवसर हैं, और चाइना जैसी चुनौतियां हैं, आतंकवाद जैसी चुनौतियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मेरा ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में अमेरिका अधिक से अधिक अपनी टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को करेगा। और जहां तक MQ-9 रीपर ड्रोन की बात है, ये भारत में जाहिर है कि इसकी असेंबलिंग हो रही है, और ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है। कोई भी चीज, कोई भी प्रक्रिया दो देशों के संबंधों में जो होती है वो त्वरित नहीं हो जाती। आप यदि कल को अभी पहला स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग हुआ और आप कहेंगे कि तुरंत ही हर एक विषय पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। इसकी प्रक्रिया होगी, वो स्तर के संबंध बन रहे हैं। भारत और अमेरिका के संबंधों का आधार बहुत ही मजबूत है, गहरा है, दोनों देश इस बात को जानते हैं। भारत में भी मैं कहूंगा राहुल जी कि ये जो भारत में अगर एक दो पार्टीज को छोड़ दें, तो भारत में भी एक तरीके का कंसेंसस है कि भारत और अमेरिका के संबंध बढ़ने चाहिए। और उसी तरीके से अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेटिक पार्टी हो, सभी भारत और अमेरिका के संबंधों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी एसपी साहब, क्या 2008 में प्राइस, जैसे हम सोने और चांदी के भाव में देखते हैं 2008 में जो था, 2023 में अभी क्या है, क्या डिफेंस के इन वेपन्स, ड्रोन्स या फिर फाइटर जेट्स, इन सब में क्या ऊपर नीचे घटता बढ़ता रहता है? बिल्कुल, देखिए ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है, ये डॉलर में मोस्टली इंटरनेट है, ये स्विफ्ट के थ्रू होता है। तो जो सारा ट्रेड है डॉलर के थ्रू होता है, तो डॉलर के प्राइस पे सब वेरी करता है। ऑब्वियसली 2008 में जो वैल्यू डॉलर की जो आज है, बहुत फर्क है, वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, इससे फर्क पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट बात कह रहा था,
पहली बात तो जो राहुल जी और संजीव जी ने बोले हैं बड़े अच्छे पॉइंट बोले हैं, और राहुल जी का पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी चाहिए, लेकिन संजीव ने बताया ये प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो बाकी सभी प्रवक्ता सोच सकते हैं। आप ये देखिए, जो इंजन हम बात करें F414 इंजन जी का जो है, आज पहली डील में ही इंजन F41 की सर्टेन पार्ट टेक्नोलॉजी शेयरिंग एग्री हो गई है, नॉट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। उसका अब देखिए, हम पिछले 70 सालों से हम रशिया के साथ डील कर रहे हैं। रशिया से हमने सारे जहाज लिए, जब से देश आजाद हुआ उसका हम रशिया से डील कर रहे हैं। आज तक रशिया ने हमें इंजन टेक्नोलॉजी नहीं दी, जबकि रशिया, यूएसए, यूके और फ्रांस, ये सिर्फ 4 देश हैं जो इंजन इंडिपेंडेंट बनाते हैं, और कोई देश नहीं बनाता पूरे वर्ल्ड में। उसके बावजूद भी रशिया ने आज तक इंजन ना हमें दी ना चाइना को दी है, जबकि हम सबसे बड़ी डील है। इस सब के बावजूद यूएसए अब पहली डील में इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को तैयार हो गया। ये हमारी आज स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है, तो इस पर हमें बड़ा खुश होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमारा देश इस तरह बढ़ गया है। बल्कि उस पर हम राजनीति कर रहे हैं कि ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, तो 70 साल में फिर क्यों नहीं आपने इंजन लाके दिया हमें। ठीक है, कांग्रेस के नेता रत्नाकर सिंह जी, करार किन किन टर्म्स में होता है? सवाल आप अपने मन से जवाब देंगे, आप अपने मन से जवाब देंगे कि मैं सवाल पूछूं? आप अपने ही मन से जवाब देंगे कि मैं सवाल भी पूछूं? मेरा भी फैक्चुअल सवाल है सर, सवाल मेरे भी हैं। ही नहीं, हमने डीआरडीओ दिया, हमने तमाम तरह के रॉकेट दिए, हमने तमाम तरह के टैंक्स बनवाए, हमने सारी चीजें जो किया वो क्या ऐसे 70 साल में? आप भर्ती क्या 2014 में आई थी? डिफेंस क्या 2014 में आया था? ये बता दीजिए। अरे किस तरह से बात करते हैं आप, इतने सीनियर हो करके यहाँ पे डिफेंस एक्सपर्ट हो करके हमने आपको इल्जाम लगा रहे 70 साल। मेरा क्वेश्चन रत्नाकर जी, बाकी में सिर्फ इंजन टेक्नोलॉजी पर है, इंजन टेक्नोलॉजी पे बोल रहे हैं, इंजन टेक्नोलॉजी, जिसके कारण हमारे जहाज रुके हैं। इंजन टेक्नोलॉजी सुन तो लीजिए, चिल्लाने के चक्कर में आपको अब सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात कर लेता हूं। हमने मिग 21 सुन लीजिए, मिग 21 को आपने मिग 21 को उड़ाते रहे, 60 साल उड़ाया, कोई भी फाइटर जहाज 30 साल से ज्यादा नहीं उड़ता, आपने उसको उड़ाते रहे। हमने अपने पायलट लूज किए, शर्म आनी चाहिए आपको। हमारे पायलट जो है शहीद हो गए, आप इंजन नहीं ला पाए एनसीए के लिए, क्या लाए आप देश में? इंजन लग नहीं ला पाए, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। भाई किसने दिया है आप? 60 साल हमें मिग 21 उड़ाना पड़ा। मैं आपको बोलता हूँ, आप जिस स्कूल में पढ़े होंगे वो कांग्रेस की देन होगी। आप यहाँ पे कुछ नहीं है। अरे रत्नाकर जी प्लीज, नहीं प्लीज इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। नहीं, गलत है ये, गलत है यार। नहीं रत्नाकर जी, कौन से स्कूल में पढ़े कांग्रेस के दिन? अरे गलत। रत्नाकर जी प्लीज, विपक्ष को ये अधिकार है प्रीति जी कि वो अगर इस डील पे सवाल खड़ा कर रहा है और अगर सत्ता पक्ष मेरी बातों को रखने दीजिए, मेरी बातों को रखिए। आप तो कह रहे हैं कि जिस स्कूल में यहाँ बैठे सारे लोग बड़े वो कांग्रेस की है, तो फिर हम लोग मूल विषय से भटक जाएंगे। इसलिए व्यक्तिगत टिप्पणी, इधर उधर व्यक्तिगत टिप्पणी आप कैसे कर सकते हैं? ये 70 साल के कांग्रेस के ऊपर। अरे सर, मेरे सवाल को आप सुन नहीं रहे, आप अपने मन से चिल्लाए जा रहे। कांग्रेस ने 70 साल में सवाल को सुन लीजिए, सवाल को सुन लीजिए पहले। मैंने पहले ही कहा था, सवाल के जवाब देंगे या अपनी मर्जी से आप चिल्लाएंगे। करार किन किन टर्म्स में की गई है? ये गोपनीय होता है किसी भी देश में। आप गोपनीयता का मतलब समझते हैं रत्नाकर जी? जी बिल्कुल, क्या वो गोपनीयता का जो पेपर है आपके घर पे सरकार भेज दे? ना, विपक्ष को तो जरूर विश्वास में लेना चाहिए। अच्छा बिल्कुल बता दीजिए। आप कम से कम अभी बता दीजिए कि 18 ड्रोन्स की जरूरत थी, 31 ड्रोन्स क्यों खरीदे गए? चाइना में क्या किन किन टर्म्स में करार होता है? ये तो गोपनीय विषय है। ये तुरंत ही कैसे? नहीं, ये तुरंत ही सबके सामने। लेकिन इधर देखिए, जब अगर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है तो आप कम से कम, ठीक है, पब्लिक डोमेन में मत दीजिए। मोटे तौर पे कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसमें गोपनीयता का हनन भी ना हो, और आप कम से कम ये भी समझा दें कि टैक्स पेयर रक्षा मंत्रालय को भी नहीं मांगते हैं। मोटे तौर पर क्या दे दिया जाए, महीन तौर पर क्या दे दिया जाए? हर चीज जो है आप देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं आप लोग। महंगे दरों पे राहुल लाल जी को कुछ हर मुद्दे पर इनको जो है देश को बताइए, अश्विनी जी जाइए रक्षा मंत्रालय ज्वाइन करिए, जिसमें समझौता हो रहा था 16 नंबर पॉइंट पर, तब बीजेपी का बयान, आज के बीजेपी के बयान में अंतर आ चुका है। समय कम है, फाइनल कमेंट्स की तरफ भाई साहब, आप लोगों ने टेंडरिंग सिस्टम किया था। संजीव श्रीवास्तव फाइनल कमेंट। जी देखिए, ये जो MQ-9 रीपर ड्रोन की ये जो डील हुई है, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक थी और इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से इस बात को कहूंगा। और ये जो रीपर ड्रोन जब आ जाएगा
तो उस समय जो भारत का की जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, जो भारत का जो डिफेंस पॉस्चर है, जो कि आज के समय को लगातार उसको बढ़ाते रहने की आवश्यकता है, उसमें बड़ी मदद मिलेगी। और चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, चाहे वो इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज हो, चाहे वो पाकिस्तान के इलाके हों, वो हर जगह जो हमारे रीपर ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही सशक्त तरीके से होगा और हमारे जो एडवर्सरीज हैं उससे भारी दबाव में होंगे। और ये सभी के लिए हित में है और पूरे राष्ट्र के हित में है, उसको इस तरह से देखने की आवश्यकता है। एसपी सिंह जी, फाइनल। देखिए, हमारे आने वाले समय में ड्रोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध में भूमिका निभाएगा और आने सुरक्षा के लिए तो ड्रोन के कई आयाम हैं, अलग अलग तरह के ड्रोन हैं, अलग अलग रोल है। जिस रोल के लिए हमें चाहिए ड्रोन, सर्वेलेंस के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, उसके लिए सबसे अच्छा ड्रोन है। और हमें ये टेक्नोलॉजी मिल रही है, इसके लिए हमें खुश होना चाहिए। हमारे देश की सुरक्षा के लिए चाइना बॉर्डर जैसा भी कहा, वो हमारे लिए बहुत अच्छा डील है, हमें इसको आगे लेके जाना चाहिए। ठीक है, राहुल लाल जी, फाइनल कमेंट। मैं देखिए एक चीज कहूंगा कि ड्रोन खरीदना गड़बड़ नहीं, 18 के बदले में आपने 31 भी लिया है, 35 भी ले लीजिए, वो उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा डील हुआ है, ये हमें रफाल से भी गड़बड़ लग रहा है। रफाल में चलिए एक अनुभवहीन कंपनी सही, अंबानी की एक कंपनी के साथ आपने कुछ टेक्नोलॉजी शेयरिंग की इंतजाम किए थे, इसमें वो क्लाउज नहीं है। मैं इसको बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक चीज मानता हूं, क्योंकि मेक इन इंडिया के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी का काफी ज्यादा बल होता है और इस सरकार का काफी ज्यादा बल है। हम लोग दबाव बना सकते हैं। रत्नाकर सिंह जी, फाइनल कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिना CCS की बैठक में मंजूरी लिए हुए ये जो रक्षा डील की है, इसमें 4 गुना ज्यादा जो है कॉस्टिंग दिया है इन्होंने। और अभी विपक्ष, कि मैं कहूंगा स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगा यही कि हम लोगों ने, विपक्ष का काम है आवाज उठाना, और हमने आवाज उठाया तब जाकर नेगोशिएशन शुरू हुआ है, नहीं तो ये 4 गुना ज्यादा प्राइस में ये डील। फाइनल कमेंट अश्विनी शाही जी, बीजेपी के नेता जी। प्रीति जी, देखिए, आज हिंदुस्तान को शानदार, विश्व का शानदार ड्रोन मिलने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम करती है। कांग्रेस तथ्यों का दिवालियापन के साथ देश के सामने आई है और इनका जो है सच्चाई उजागर हो गया, यहां आपके चैनल पर भी और देश में भी। हम ये चाहते हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों मजबूत हो, उसके लिए माननीय मोदी जी कृत संकल्प हैं और ये लोग राफेल में जैसे मात खाए थे वैसे फिर मात खाएंगे। और मैं कहना चाहूंगा शरद पवार जी का वो बयान कि जो है कांग्रेस बहुत बहुत शुक्रिया। उस जमींदार तमाम मेहमान, ज्यादा समय नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए और आपने देखा किस तरीके से जो MQ-9B है ड्रोन, उसको लेकर के विपक्ष सवाल पूछ रहा है। कई सवालों के जवाब सोशल मीडिया पे भी कई सवाल धड़ल्ले से चल रहे थे, ऐसे में हमने जवाब देने की कोशिश की है। एक एक करके तमाम हमारे एक्सपर्ट, हमारे वरिष्ठ पत्रकार और पार्टी के हमारे प्रवक्ता बैठे थे, जिनसे हमने सवाल जवाब के जरिए तमाम उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश किए जिनको आप जानना चाहते थे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, यहाँ कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट इंडिया का सवाल और साथ ही देखना न भूलिए न्यूज़ इंडिया 24 से।